तारा के बच्चे की हुई तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब। सवी लेकर गई उसे अस्पताल। तारा ने सुनाया सवी को बहुत ज्यादा ही खरी खोटी और भाग्यश्री ने भी दिया तारा का साथ। डॉक्टर ने कही एक बड़ी बात जिसके बाद पूरे घर वालों के पैर तले खिसक गई जमीन। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मशहूर सीरियल गुम है किसी के प्यार के एपिसोड में बहुत ही धमाकेदार एपिसोड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि करवा चौथ के दिन बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आया था। जी हाँ, क्योंकि रजत ने सवी का व्रत तुड़वाया था करवा चौथ का, उसे पानी पिला करके। लेकिन इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ देखने को मिलने वाला है कि जब रजत अमन की शादी अहाना से करवा रहा है। जी हाँ, तो अहाना और अमन की शादी की तैयारियां चल रही होती है, उनकी सगाई की तैयारियां में सब लोग जुटे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तारा इसी मौके का फायदा उठाकर जिगर से मिलने के लिए अर्श और आशिका के पास पहुंच जाती है, क्योंकि तब तक उसे यह पता चल चुका होता है कि अर्श और आशिका दोनों मिलकर जिगर को जेल से छुड़वा चुके हैं और अब जिगर दोनों के पास ही रह रहा है। इस वजह से जिगर से मिलने के लिए जल्दबाजी में वह यह भी भूल जाती है कि उसने कमरे में अपनी बच्ची को अकेला छोड़ा हुआ है। और फिर इस तरीके से कुछ समय बीत जाता है। जब सवी तारा के कमरे पर उससे कुछ बात करने के लिए जाती है, तब वह देखती है कि तारा कमरे पर नहीं है, सिर्फ उसका बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ में है और लगातार रोई जा रहा है, जिससे कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि बच्चे को आखिर अकेला छोड़कर कहाँ चली गई तारा। और फिर वह तारा को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तारा कहीं भी नजर नहीं आती, जिसके बाद वह तुरंत तारा को फोन लगाती है। लेकिन तारा डर के मारे फोन नहीं उठाती है, क्योंकि वह जिगर से मिलने गई है, इस बात की खबर कहीं सवी को ना हो जाए। इस डर से वह सवी का फोन नहीं उठाती है। तो सवी खुद ही बच्ची को अपनी गोद में उठाती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बच्ची की तबीयत तो बहुत ज्यादा ही खराब है। और उसे यह भी पता चलता है कि बच्ची को बहुत ज्यादा ही बुखार भी है, जिसके बाद सभी सीधे बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। और सारे घर वाले अमन और अहाना की सगाई की तैयारियों के सिलसिले में कहीं बाहर गए होते हैं, जिसकी वजह से सभी अपने घर की नौकरानी को पूरी बात बता कर जाती है। वह कहती है कि जब घर वाले आए तो तुम उनको बात बता देना। फिर उसके बाद तुरंत ही बच्ची को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती है, जहां पर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर उस बच्ची का इलाज करते हैं। और फिर तब घर वालों को नौकरानी के जरिए इस बारे में खबर लगती है कि तारा के बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसके बाद सभी उसे अस्पताल लेकर गई है, जिसकी वजह से घर वाले भी सीधे अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तारा को इस बारे में पता चलता है, तो उसे लगता है कि जरूर सवी उसके बच्चे के साथ कुछ गलत करना चाहती है, इसलिए वह अस्पताल लेकर गई है। इस वजह से वह सीधे अस्पताल पहुंच जाती है और अस्पताल पहुंचते ही वह सीधे सवी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है, जिस पर सवी बार बार उसे पूरी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन तारा सवी की एक भी बात नहीं सुनती, बस अपने मन में चल रहे सारे गुस्से की भड़ास सीधे उस पर उतार देती है सबके सामने। जी हाँ, जिससे कि सवी को बहुत ज्यादा ही बुरा लगने वाला है। ठीक उसी समय वहां पर घर वाले भी पहुंच जाते हैं और फिर घर वाले सवी से बात करते हैं। तब जाकर तारा को पता चलता है कि आखिर सवी ने उसके बच्चे को अस्पताल क्यों लेकर आई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वह सवी के सामने झुकना नहीं चाहती है। तब भी वह लगातार सवी को ही खरी खोटी सुनाने में लगी रहती है। और फिर तारा का साथ देने भाग्यश्री भी आ जाती है, बिना कुछ सोचे समझे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है और कहती है, जब ऐसी बात थी तो तूने हम लोगों को फोन क्यों नहीं किया। इस तरीके से तारा और भाग्यश्री दोनों ही सवी को जलील करने में लगे रहते हैं, जिससे कि घर वालों को और साथ ही रजत को तारा और भाग्यश्री दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर सभी लोग तारा और भाग्यश्री दोनों को चुप कराते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के अंदर अकल जरा सी भी नहीं है क्या। एक बात तो सभी इस बच्ची को इतनी खराब हालत में उसे अस्पताल लेकर आई, उसका इलाज करवा रही है, और यहाँ आप लोग इस तरीके से सभी के ऊपर ही चिल्ला रहे हैं। जरा
तारा से भी पूछो कि वह आखिर अपने बच्चे को छोड़कर कहां चली गई थी। क्या एक मां होने के नाते उसे इतनी सी भी अकल नहीं है कि अपने छोटे से बच्चे को इस तरीके से छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर जाते भी हैं तो घर वालों को बोलकर जाते हैं। फिर रजत के इस बात से तारा का मुंह बंद हो जाता है और साथ ही भाग्यश्री का मुंह बंद होने वाला है। दोनों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रजत सभी का साथ दे रहा है। फिर इस तरीके से मामला शांत हो जाता है और फिर डॉक्टर के इलाज करने के बाद ही फाइनली डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ जो बच्ची है बच्ची की हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। जी हाँ, हालत अब ठीक है, लेकिन सही समय पर यहाँ अस्पताल ना लेकर आते तो शायद वो स्टेबल ना हो पाती। और साथ ही डॉक्टर यह भी कहते हैं कि अगर सभी इस बच्ची को इस हालत में अगर अस्पताल न लाती तो बहुत गंभीर हालत भी हो सकती थी। डॉक्टरों को संभालना मुश्किल हो जाता, लेकिन सभी ने इस बच्ची की सही समय पर लाकर बहुत अच्छा काम किया है। इस तरीके से डॉक्टर सभी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, जिसके बाद घर वाले सभी से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, साथ ही उसे थैंक यू भी बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिना मन से यानी कि बिना मेबन ही सही तारा और भाग्यश्री भी सभी को थैंक यू बोलना पड़ता है। उनकी मजबूरी होती है सबके सामने और वह लोग भी सभी के सामने थैंक यू बोलने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी से नाराज है तारा और भाग्यश्री। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इस एपिसोड को लेकर के? क्या सभी तारा और भाग्यश्री के दिल में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे कहानी में क्या नए नए धमाकेदार एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।